हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पे तेज पढ़ाई पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आज लेके आया हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस, जिसको करने के बाद आप अपने 4 मार्क्स एपी के पक्के कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इफ़ द nth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n एंड द nth टर्म बी 1/m, then show that mth terms is 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, शो कर ही रहा होगा। तो mth टर्म मतलब mth टर्म की वैल्यू कितनी है 1/n, एंड nth टर्म की वैल्यू जो है वो कितनी है 1/m। ठीक है, तो nth टर्म इज a प्लस m माइनस 1 और d इक्वल टू 1/n, और यहाँ पर होगा a प्लस n माइनस 1 और d इक्वल टू 1/n। देन दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, इनके जितने भी क्वेश्चन है सब में क्या करना होता है हमें, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग। तो हम यहाँ कर करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करा हमने फर्स्ट बाय सेकंड, वी गेट, तो a प्लस m माइनस 1 d माइनस ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ओके, देन a प्लस d का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एम डी माइनस डी माइनस a, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस एन डी माइनस डी। ओके, इज इक्वल टू 1/n m माइनस n। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अंदर से खोलेंगे एम डी माइनस डी माइनस, इसका जब एल से इसको खोलेंगे ब्रैकेट से, तो a माइनस एन डी प्लस डी इक्वस टू m माइनस n अपॉन n। ठीक है, d से d कैंसिल, a से a कैंसिल। ठीक, हमारा क्या बचा m माइनस n ब्रैकेट d इक्वस टू m माइनस n अपॉन n। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से d निकालेंगे। तो d इक्वस टू, क्योंकि एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n। अब d निकालने के बाद हम किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशंस में हम पुट कर सकते हैं, कोई सी भी इक्वेशंस। तो मैंने फर्स्ट वाले में पुट कर दी। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट वाले में पुट करी, मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर मैंने डाल दिया थर्ड, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो मैंने लिखा a प्लस m माइनस 1 डी की वैल्यू 1/n m। ओके, फिर उसके बाद हमारा क्या था 1/n, तो हमने लिखा 1/n। ओके, देन n से n कैंसिल, तो हम क्या करेंगे, इसमें n को काटेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि n को काट नहीं सकते, क्योंकि पहले इसमें ये इधर आएगा। ओके, समझ में आई होगी बात आपको, कैसे नहीं काट सकते, क्योंकि ये इधर आएगा अभी। तो a, इसमें मैंने सॉल्व किया a प्लस m माइनस 1, जिसके नीचे आ गया एन एम माइनस 1/n m इक्वस टू 1/n। ओके, देन फिर हम और सॉल्व करेंगे इसको। तो मैंने सारी चीज़ों को उधर पहुंचा दिया a को छोड़कर, तो मेरा आएगा 1/n माइनस m से m कैंसिल, तो यहाँ आएगा 1/n माइनस n m। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 1/n माइनस, ठीक है ये पूरा कट चुका है, तो 1/n माइनस n प्लस 1/n m। तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना निकल कर आया, a इक्वस टू 1/n और m। ठीक है, तो मेरा d कितना निकल कर आया, ये a कितना निकल कर आया, ये। उसके बाद इतना निकलने के बाद अब मुझे और सॉल्व करना है, तो मैंने और ऊपर ले गया इसको। अब मुझे निकालना क्या था, mnth टर्म। तो mnth टर्म को निकालने के लिए मेरा आंसर कितना आ रहा है 1। तो mnth टर्म निकालने के लिए मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया, a प्लस एम एन माइनस 1 और d। ठीक है, और मुझे प्रूफ क्या करना है 1। ठीक है, तो मैंने डाला a की वैल्यू 1/n m
ठीक है, ए की वैल्यू डाली 1/n m प्लस mn माइनस 1 और d कितना है मेरा 1/n m। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 1/n m प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो mn/mn माइनस 1/n m। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 1। प्रूफ्ड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में, इफ द p term of an AP is Q and the qth term of the AP is P, prove that its nth term is P plus Q minus n। तो आइए सॉल्व करते हैं। सिंपली वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे पहला वाला हुआ था हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग करनी है, pth term of an AP is equals to Q and qth term of AP is equals to P। ठीक है, तो यहाँ पर वही a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d वाला वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस पी माइनस 1 डी इक्वस टू क्यू, और यहाँ पर लिखेंगे a प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वस टू पी। देन फर्स्ट इक्वेशन एंड देन ये सेकेंड इक्वेशन। आफ्टर सॉल्व, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें d मिलेगा, तो मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट सेकेंड बाय फर्स्ट। तो हमको क्या मिलेगा, सेकेंड बाय फर्स्ट या फर्स्ट बाय सेकेंड, कैसे भी कर सकते हो आप। तो मैंने लिखा a प्लस क्यू माइनस 1 टी माइनस a ब्रैकेट स्टार्ट प्लस p माइनस 1 डी इज इक्वस टू p माइनस क्यू। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो मैंने सिंपली करा a प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस a। अब देखो अंदर भी करूँगा मैं, माइनस a प्लस पी डी माइनस डी इक्वस टू पी माइनस क्यू। हमको क्या करना है, a प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस a माइनस पी डी प्लस डी इक्वस टू पी माइनस क्यू। ओके, देन ये तो रहेगा, ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो मेरे पे क्या बचा, क्यू डी माइनस पी डी। याद रखना क्यू डी काटा नहीं है मैंने, ठीक है, वो गलती से कट लग गया उस पर। तो p माइनस क्यू, तो यहाँ से d कॉमन आएगा हमारा, तो यहाँ से आया d कॉमन, तो मेरा आया q माइनस पी इज इक्वस टू पी माइनस क्यू। तो इसको इंटरचेंज करेंगे हम, d इक्वस टू पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू, कैंसिल आउट। ठीक है, अब इतना d इक्वस टू माइनस 1 कट करने के बाद, क्योंकि अब हमने क्या किया, इसका डिवाइड इसमें दिया, देन ये कट हो गया एंड देन d इक्वस टू माइनस 1। आफ्टर सॉल्व अब d तो आ गया, अब इसकी वैल्यू किसी में पुट करेंगे, तो हम करते हैं। तो मैंने करा d, सिंपल सी बात है, d को मैं रख दूंगा किसी भी इक्वेशंस में रख दूंगा। तो मैंने रख दिया a इक्वेशन में फर्स्ट वाली में, तो a प्लस पी माइनस 1 इक्वस टू क्यू, देन a माइनस पी प्लस 1 इक्वस टू क्यू, तो a इक्वस टू q प्लस पी माइनस 1। ठीक है, a इतना आ गया। इतना a आने के बाद हम इस इक्वेशन को nth टर्म में रख देंगे। तो मैंने लिखा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो मैंने nth टर्म में देखा, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला मिलेगा nth टर्म के लिए, सिंपल सी बात है, a प्लस n माइनस 1 और d। जब मैंने इसमें वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू कितनी थी हमारी, हमने निकाली थी, ये रही, हमने पुट करी q प्लस पी माइनस 1, और n की वैल्यू हमको मालूम है, n की वैल्यू कितनी होगी, कोई है ही नहीं n की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे n माइनस 1 और d कितना है हमारा माइनस 1। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा कितना आएगा, तो मैंने लिखा इसमें q प्लस पी माइनस 1 प्लस अंदर माइनस का किया तो माइनस n प्लस 1। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो q प्लस पी माइनस 1 माइनस n प्लस 1, ये कैंसिल आउट,
आंसर आ गया हमारा q प्लस पी माइनस एन। तो nth टर्म के लिए हमने किया प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है इफ nth टाइम्स ऑफ द nth term of an AP n is equals to the n times its nth term of AP show that m plus nth term is an AP is 0। mth term of AP निकालना है m टाइम्स, तो मैंने सीधा सीधा लिख लिया m इंटू mth, ठीक है, mth है m इंटू mth इज इक्वल्स टू n इंटू nth, ठीक है, m इंटू nth n इक्वल्स टू n इंटू nth। देन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा कि m इंटू ए एम इज इक्वल टू n इंटू ए एन। तो m की वैल्यू पुट कर दी a प्लस एन माइनस एम माइनस वन और d, क्योंकि m इधर और इधर लिखा तो n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन और d। ओके, देन अब मैंने क्या किया, इसको उठाकर पूरा इधर ले आया, तो एम ए चाहे एम ए प्लस एम माइनस वन डी इज इक्वल टू माइनस एन ए प्लस एन माइनस वन और डी इक्वल टू 0। ओके, देन ए का हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर, एम का मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे में, तो एम ए प्लस यहाँ से हुआ एम डी एम माइनस वन, एम का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, इधर से कर दिया एन का, तो मैंने लिखा एन माइनस एन ए माइनस, ठीक है, एन माइनस वन और एन डी इक्वल्स टू 0। देन इन दोनों में से मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। पहले एक काम करते हैं, पूरे को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल्स टू माइनस एन ए माइनस एन का जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो एन स्क्वायर डी माइनस का साइन है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस एन डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कई सारे वो बनेंगे कॉमन, तो ए के साथ ए को ले लिया, एम ए माइनस एन ए, एम स्क्वायर के संग एन स्क्वायर, एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस, क्योंकि ये प्लस का था, ठीक है, तो माइनस का अब लगेगा एम डी प्लस एन डी इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, इसमें से ए कॉमन एम माइनस एन, इसमें से डी कॉमन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसमें से एम प्लस, क्योंकि इसमें से क्या लिया है, माइनस भी लिया है क्योंकि ब्रैकेट बाद में लगाऊंगा मैं, इसमें से माइनस डी को भी कॉमन लिया है, तो माइनस डी को कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, एम माइनस एन। जब डी को हमने इसमें से भी कॉमन लिया तो मेरा कितना आया, एम माइनस एन इक्वल्स टू 0। देन अब इसके बाद क्या होगा, एम माइनस एन कॉमन ले सकते हो दोनों में से, डी भी आ सकता है, एम माइनस एन भी आ सकता है, तो ए एम माइनस एन प्लस मैंने ले लिया एम माइनस एन और डी को कॉमन, तो अंदर क्या बचा, एम प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू 0। देखिए जरा, एम तो ये था ही, डी था ही दोनों पे, तो डी कॉमन ले लिया, एम माइनस एन, और इसको भी तोड़ सकते थे हम, एम स्क्वायर को, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी से, तो कितना निकल कर आएगा हमारा, एम एम माइनस वन निकाल लिया तो एम प्लस वन माइनस वन रह गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से एम एन को माइनस निकाल दिया, तो एम एन माइनस वन, चेक करते हैं आगे, तो कितना निकलेगा हमारा, तो हमने क्या किया, एम एन माइनस वन को कॉमन ले लिया, तो ए प्लस डी एम एन प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू 0। अब इसको ले गया 0 में तो 0 हो गया, तो ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू 0। ये किसका टर्म है,
ये हमें साफ बता रहा है कि m प्लस एन माइनस वन और d इक्वल टू 0। तो कितना आ गया हमारा mth, ए की पावर m प्लस एन इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है हमारा, इफ p q एंड r टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली देन शो दैट ए ब्रैकेट में q माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट में r माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट कराते हैं, फिर सेकंड कराएंगे इसका। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें साफ दे रखा है उसने क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है, p प्लस क्यू। तो जो ये टर्म है ये a के बराबर है, जो q टर्म है वो तुम्हारा b के बराबर है, और जो तो r टर्म है वो किसके बराबर है, c के। तो हमने तीनों का फॉर्मूला खोल लेंगे, बस और कुछ नहीं है इसमें। सिंपली तीनों का फॉर्मूला खोल लीजिए इसमें। तो तीनों का फॉर्मूला खोलने के बाद हमारा कुछ फॉर्मूला ये बनेगा, a प्लस पी माइनस वन डी इक्वल्स टू ए। दिस इज ए वन, दिस इज ओनली ए, दिस इज ए वन प्लस क्यू माइनस वन और डी, ठीक है, इक्वल्स टू बी। और यहाँ पर आएगा ए वन प्लस आर माइनस वन डी इक्वल्स टू सी, ठीक है। याद रखिए ए वन मैंने सिर्फ इसी के लिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ए था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए कैंसिल क्यों नहीं हुआ। तो ए अलग है और ये ए वन अलग है, ठीक है। अब मुझे जो प्रूफ करना है मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था ए प्लस क्यू माइनस आर प्लस बी प्लस आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू रखेंगे, तो रखा ए वन प्लस पी माइनस वन डी इक्वल्स टू क्यू माइनस आर प्लस, अब किसकी रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए वन प्लस क्यू माइनस वन टी प्लस आर माइनस पी, ब्रैकेट में आर माइनस पी, ठीक है। प्लस सी की वैल्यू रखेंगे, तो सी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ए वन प्लस आर वन, वो आर माइनस वन और डी इक्वल्स टू वो आर माइनस वन, डी इक्वल्स टू नहीं आर माइनस वन ब्रैकेट, और इसके संग क्या आएगा, पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही तो प्रूफ करना है हमें। अब हमको मालूम है कि पी माइनस क्यू सबों का क्या होगा। तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, क्यू माइनस आर का अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो क्यू माइनस आर ए वन प्लस पी माइनस वन क्यू माइनस आर डी प्लस ए वन अपॉन आर ए वन ब्रैकेट आर माइनस पी ब्रैकेट प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी और डी, ठीक है। सबों को मल्टीप्लाई करना है सिंपली, प्लस ए वन पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन डी और पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। इन सबों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मालूम है एक्चुअल में 0 आना है, पर हमें सॉल्व करना है। तो भी तो ए वन कॉमन ले लिया मैंने, ए वन अंदर क्या बचा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। अच्छा, इधर से ये ब्रैकेट बन गया, अंदर और क्या बचा इसके अंदर, तो मुझको मालूम है यहाँ से मैं क्या लूँगा, डी कॉमन आ सकता है, तो मैंने यहाँ से ले लिया प्लस टी इक्वस टू, यहाँ पर बचा पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस तो यहाँ पर आएगा p माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन और p माइनस क्यू इक्वस टू 0, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसके बाद को इसके आगे सॉल्व करना है। तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ए वन लगाया, ये मुझको मालूम है सब कटेंगे क्योंकि ये माइनस का है प्लस का, ये माइनस का है प्लस का, ये माइनस का है प्लस का, तो 0 आ गया, ठीक है। इधर से आया डी, पी की वैल्यू अंदर खोली, क्यू माइनस आर माइनस वन क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस क्यू
आर माइनस पी माइनस वन आर माइनस पी, ठीक है। उसके बाद प्लस आर पी माइनस क्यू और माइनस वन पी माइनस क्यू। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है इस कप को सॉल्व करने के बाद भी क्या आना है, ज़ीरो आना है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ए वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डी इक्वल टू ज़ीरो, सो ज़ीरो प्रूफ्ड। उसी सिमिलर तरीके से बिल्कुल सिमिलरली हम इसमें दूसरे वाले पॉइंट को भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है, ए माइनस बी। मैं बता देता हूँ सिमिलरली ए माइनस बी वाला जो पॉइंट है उसको भी हम इसी चीज़ से सॉल्व कर सकते हैं। ए माइनस बी इक्वस टू आर प्लस बी माइनस सी इक्वस टू पी प्लस सी माइनस ए इक्वस टू क्यू इक्वस टू जीरो। अब इसमें ए की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करनी है, ए की, बी की और सी की। तो यहाँ से आके इसमें पुट करोगे तो वैल्यू तुम्हारा आंसर जो होगा वो फाइनली निकल आएगा और वो भी ज़ीरो होगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो गया। अब देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। आइए चलते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। mth term of AP is 1 upon n and nth term of AP is 1 upon m. Show that the sum of the mth term is 1 upon 2 m plus n. तो सिमिलरली जैसे हमने पीछे के फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरीके से D और A निकालना है। तो मैं उसकी तरीके से A और D आपको फटाफट निकाल के देता हूँ जो कि हमने निकाला था। तो हमने क्या निकाला था, ए mth इज इक्वल टू 1 अपॉन n और ए nth इज इक्वल टू 1 अपॉन m। तो हमको मालूम था a प्लस m माइनस वन डी इक्वल टू 1 अपॉन n एंड a प्लस n माइनस वन डी इक्वल टू 1 अपॉन m। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, ये सेकंड बनी थी। सब्ट्रैक्ट कर दिया था हमने दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को। तो हमको यहाँ से क्या मिला था, यहाँ से बोला था d इक्वल टू 1 अपॉन निकालते हैं, चलो 1 अपॉन एम एन वैसे मिला था, पर आपको चाहो तो आप निकाल भी सकते हो माइनस करके। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को माइनस करने के बाद डायरेक्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर रखा है, तो उसी के हिसाब से हमें इसमें कर देना है। ठीक है, तो ए हमें कितना मिल जाएगा जब इसकी वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन मानकर किसी पुट करेंगे, किसी भी फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे तो कितनी आएगी। तो पुट इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट, तो वी गेट कितना आएगा इसमें से, तो ए प्लस एम माइनस वन और डी कितना हो जाएगा 1 अपॉन एम एन। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन एन। इसको उठाकर पूरा इधर ले आएंगे तो ए प्लस वो ए इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम एन ब्रैकेट में एम माइनस वन इक्वल टू ए इक्वल टू, ठीक है, तो ए इक्वल टू 1 अपॉन एन कॉमन 1 माइनस अंदर एम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अंदर एम को किया तो एम अपॉन एम माइनस 1 अपॉन एम, इससे कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से आया 1 अपॉन एन इक्वल टू 1 माइनस वन अपॉन एम, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आंसर आई 1 अपॉन माइनस एन एम। ओके, वो शिट प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पे भी प्लस का तो यहाँ पर भी प्लस का, तो 1 अपॉन एम एन। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1 अपॉन एम एन, देन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन एम एन। तो 1 अपॉन एम एन में हमने क्या रखा, एस एन की वैल्यू रखेंगे क्योंकि एस एन ही पूछा है उसने, 2a प्लस एन माइनस वन और डी। अब एस एम एन पूछा है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, एम एन अपॉन टू प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन और डी की वैल्यू 1 अपॉन एम एन। देन एम एन का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2m n अपॉन 2m n प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एम एन अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचा, 1 प्लस 1। देखो अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इसी से मल्टीप्लाई हुआ खाली, तो एम एन अपॉन टू अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई होने के लिए एम एन अपॉन टू अभी भी बचा हुआ है। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस एम एन अपॉन टू माइनस एम एन अपॉन 2m n, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से क्या आया 1 प्लस एम एन अपॉन 2 माइनस एम एन अपॉन 2 एम एन। अब यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी 1 प्लस एम एन, तो एम एन अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। देन यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने करा 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एम एन अपॉन 2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 अपॉन 2 प्लस एम एन अपॉन 2, 1 अपॉन 1 प्लस एम एन, प्रूव्ड। द सम ऑफ द nth n and 2n and 3n term of an AP are S1, S2, S3 respectively। प्रूफ करना है S3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट S2 माइनस S1। तो हमको मालूम है S1 इज इक्वल टू n, S2 इज इक्वल टू 2n और S3 इज इक्वल टू 3n है। ठीक, तो यहाँ से जब मैं S1 निकालूंगा तो कितना आएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। जब S2 निकालूंगा मैं तो 2n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 2n माइनस 1 और d। और जब मैं S3 निकालूंगा तो निकल के आएगा 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 और d। S3 इज इक्वल टू 3s2 माइनस s1। द सम ऑफ द nth n and 2n and 3n term of an AP are S1, S2, S3 respectively। प्रूफ करना है S3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट S2 माइनस S1। तो हमको मालूम है S1 इज इक्वल टू n, S2 इज इक्वल टू 2n और S3 इज इक्वल टू 3n है। ठीक, तो यहाँ से जब मैं S1 निकालूंगा तो कितना आएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। जब S2 निकालूंगा मैं तो 2n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 2n माइनस 1 और d। और जब मैं S3 निकालूंगा तो निकल के आएगा 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 और d। S3 is equals to 3s2 minus s1। The sum of the nth n and 2n and 3n term of an AP are s1, s2, s3 respectively। प्रूफ करना है s3 is equals to 3 ब्रैकेट s2 minus s1। तो हमको मालूम है s1 is equals to n, s2 is equals to 2n और s3 is equals to 3n है। ठीक, तो यहाँ से जब मैं s1 निकालूंगा तो कितना आएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। जब S2 निकालूंगा मैं तो 2n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 2n माइनस 1 और d। और जब मैं S3 निकालूंगा तो निकल के आएगा 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 और d। S3 इज इक्वल टू 3s2 माइनस s1। अब S3 जो कि हमें दे रखा है 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 और d इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 और d माइनस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब इसके बाद 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 d इज इक्वल टू 3n बाई 2। कैसे निकाला, अंदर से n बाई 2 को कॉमन ले लिया। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4a प्लस 2d 2n माइनस 1 माइनस, इसमें से तो कुछ बचा ही नहीं तो माइनस 2a, ठीक है, माइनस d n माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इसके बाद यहाँ तो यही रहेगा, यहाँ पर लिखते हैं 3n अपॉन 2 4a और 2a कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। अंदर d को कॉमन ले लेंगे तो जैसे ही मैंने d को कॉमन लिया अंदर बनेगा 4n माइनस 2 और इसमें से कॉमन लेंगे तो प्लस का लिया इसलिए माइनस का और ब्रैकेट खुलेगा तो क्या निकल कर आएगा हमारा n प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो 3n अपॉन 2 2a प्लस n में से इसमें से गया तो 3n और इसमें से गया माइनस 1 अपॉन d विच इज इक्वल्स टू S3।
तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ्ड। तो अब इसमें से क्या हुआ, 4n माइनस टू माइनस एन प्लस वन, तो 3n इजकल्स टू 2a प्लस 3n माइनस वन डी। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ्ड। तो सेवन्थ क्वेश्चन में करना है, इफ इन एन ए पी द सम ऑफ द m टर्म इज इक्वल्स टू द nth एंड द सम ऑफ द n टर्म इज इक्वल्स टू द m, then prove that the sum of the mth term is minus m plus n। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना क्या है कि सम ऑफ द m टर्म इज इक्वल्स टू n एंड सम ऑफ द n टर्म्स इज इक्वल्स टू द m। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सम का फॉर्मूला लगाएं m बाई टू, 2a प्लस m माइनस वन और d इज इक्वल्स टू m। और यहाँ पर लगाएंगे n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन और d इज इक्वल्स टू m। अब उसने बोला क्या है, दोनों क्या है आपस में इक्वल है, तो अभी हम इसमें से 2 को उधर भेज देते हैं n की तरफ, तो हमारा आ जाएगा m 2a प्लस m माइनस वन और d इक्वल्स टू 2n। और यहाँ से ही भेज देंगे तो n 2a प्लस n माइनस वन d इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन देखें तो इसमें हम डी निकालते थे, पर इसमें डी नहीं निकालेंगे, इसमें सब्ट्रैक्टिंग जरूर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट सेकंड बाय फर्स्ट वी गेट n 2a प्लस n माइनस वन डी माइनस m 2a प्लस m माइनस वन डी इक्वल्स टू 2m माइनस 2n। देखो अब इसमें क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, वैसी बात है, तो 2na प्लस एन डी एन माइनस वन माइनस 2am माइनस एम डी एम माइनस वन इज इक्वल्स टू 2 कॉमन m माइनस वन। ठीक है, अब इसके बाद ये और ये एक साइड ले लेने, 2na माइनस 2am प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देना है एन स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस एम स्क्वायर डी प्लस एम डी इज इक्वल टू 2m माइनस एन। इन दोनों में से 2a को कॉमन ले लेना है n माइनस एम प्लस इन दोनों का इसमें से कॉमन ले लेंगे d, तो n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और इन दोनों में से ले लेंगे प्लस d, तो आएगा m स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 2m माइनस एन। ईजी है अभी तक, तो इसको अभी मैंने अलग किया m माइनस एन को। अब मैंने क्या किया, इसमें से 2a n माइनस एम प्लस डी, इसको तोड़ देंगे n प्लस एम और n माइनस एम। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो d मैंने लिखा n माइनस एम इक्वल्स टू 2m माइनस एन। इसमें से n माइनस एन को कॉमन ले लूँगा, तो जब मैंने लिखा n माइनस एम कॉमन, तो अंदर बचेगा 2a प्लस डी n प्लस एम माइनस डी इक्वल्स टू 2 माइनस का कर दूंगा तो लिख दूंगा n माइनस एम। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आगे जब चलेंगे हम तो यहाँ से लिखेंगे 2a प्लस डी n प्लस एम माइनस डी इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब सकते हैं, तो अभी एक और कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस n प्लस प्लस m प्लस m। ठीक है, इस देखिए माइनस वन ब्रैकेट बंदो, यहाँ से क्या ले लिया मैंने, d कॉमन इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब इसके बाद तो हमको मालूम है m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू माइनस m प्लस n। ठीक है, तो m n टर्म का मतलब s। ठीक है, एस एम प्लस एन, तो एस एम प्लस एम मतलब एस प्लस एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन और d इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एन। करेक्ट। अब इसके बाद जब हमने इसको और आगे सॉल्व किया तो 2a एम प्लस एन बाई टू, इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में से निकाल के डाल ली, जो कि यही है सेम टू सेम। तो मैंने लिखा इंटू माइनस टू
इक्वल टू माइनस एम प्लस एन। ठीक है, अब इस 2 से 2 कट गया, -1 बचा, -1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो m प्लस एन माइनस एम प्लस एन, तो प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो अपना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8। उसने बोला है सम ऑफ द m प्लस nth टर्म, सम ऑफ द m टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ द n टर्म ऑफ ए पी। तो सम ऑफ m टर्म कितना है हमारा, ठीक है, सम ऑफ m टर्म कितना है हमारा, m बाई 2 a प्लस m माइनस 1 डी, और n टर्म है n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 डी। तो अब क्या करना है, इसको उठाकर एग्जैक्टली सीधा इधर ले आना है। तो m बाई 2 a प्लस m माइनस 1 डी माइनस n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें से तो अब इसमें से क्या करना है, 1/2 को कॉमन ले लेना है। तो अंदर बचेगा m 2a प्लस m माइनस 1 डी, और इधर से ले लेना है n 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू 0। ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो अब 0 होने के बाद हमारा क्या बचेगा, m, जो कि अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो 2am इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन ले गए थे, ये पूरा गया 0 ख़त्म, और ये इसका अंदर मल्टीप्लाई प्लस एम डी ब्रैकेट में m माइनस 1 माइनस 2an माइनस एन डी n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके बाद 2am माइनस 2an प्लस एम डी m माइनस 1 माइनस एन डी n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसके बाद a को कॉमन निकाल सकते हैं, 2a को, अंदर बचेगा m माइनस 1 m माइनस n। ठीक है, प्लस इसमें से कॉमन लेंगे तो d निकालेंगे। ठीक है, चाहे काम करिए अभी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो m स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस n स्क्वायर डी प्लस एन डी इक्वल्स टू 0। तो 2a और m माइनस n प्लस इसमें से m स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी इज इक्वल्स टू 0। जब मैंने इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो मेरा निकलेगा 2m माइनस एन प्लस इसमें से कॉमन निकाल लेंगे डी को। ठीक है, तो मेरा निकल कर आएगा m स्क्वायर एन स्क्वायर डी माइनस, प्लस भी लिख सकते हो, मैं माइनस लिखूंगा क्योंकि माइनस डी निकाल रहा हूँ कॉमन, तो यह आएगा m माइनस एन इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद 2a m माइनस एन प्लस, इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो m प्लस एन और m माइनस एन डी माइनस डी m माइनस एन इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से m माइनस एन को कॉमन ले लेंगे, तो m माइनस एन जैसे ही मैंने कॉमन लिया पिक्चर एकदम साफ हो गई, m प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा गया 0 हो गया। देन 2a प्लस इन दोनों में से d कॉमन लिया, m प्लस एन माइनस 1
डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एन प्लस 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 0 हो गया। अब बड़ा इजी हो गया ये सवाल, क्योंकि अब इसमें क्या करना है, अब इसमें करना है कि mth टर्म इज 0, तो mth टर्म इज इक्वल टू 0 करना है। तो बड़ी इजीली हो जाएगा, m प्लस एन बाई 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म क्या है हमारा, 0, तो मैंने इसकी जगह पर क्या रख दूंगा, 0 मल्टीप्लाई एम प्लस nth बाई 2। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, तो दोनों वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल हो गई, देन प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी सी। ठीक है, फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, तो ए बी सी है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, तो प्रूफ करना है हमें, प्रूफ क्या करना है हमें, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए अपॉन पी ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर ब्रैकेट में पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि जो ए टर्म है वो फर्स्ट सम ऑफ द पी टर्म है, तो ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ पी टर्म। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्यू टर्म एंड सी इज इक्वल्स टू सम ऑफ आर टर्म। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू पी अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, मतलब p माइनस 1 डी। ठीक है, और दूसरे का जैसे b है तो b के लिए हम क्या लगाएंगे, q अपॉन 2 a प्लस क्यू माइनस 1 और d। उसी तरीके से c का दिखाएंगे तो r अपॉन 2 a प्लस आर माइनस 1 डी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन, इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड और इसमें थर्ड इक्वेशन बना लेंगे। इन तीनों इक्वेशनों को जो प्रूफ दिया है उसमें पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने वो पुट कर दिया है पूरा का पूरा ए, तो p अपॉन 2 अपॉन पी। ठीक है, p अपॉन 2 अपॉन पी और ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस पी माइनस 1 और d। ठीक है, और उधर ही बाहर होगा q माइनस आर प्लस b की जगह पर करेंगे q अपॉन 2 अपॉन क्यू और ब्रैकेट में होगा 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी और ब्रैकेट में होगा r माइनस पी। ठीक है, प्लस c की वैल्यू r बाई 2 अपॉन आर और ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस आर माइनस 1 और d और ब्रैकेट में लिखेंगे हम p माइनस क्यू इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं 2 को कॉमन ही ले लेंगे। तो 1/2 को जब मैंने कॉमन लिया तो मेरा 1/2 कॉमन, अंदर क्या बचा 2a प्लस पी माइनस 1 डी, एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट में होगा q माइनस आर प्लस 2a प्लस क्यू माइनस तो अब मेरे को क्या करना है, q माइनस 1 डी आर माइनस पी। ठीक है, और साथ में इसमें से लिखेंगे 2a प्लस आर माइनस 1 और d ब्रैकेट में लिखेंगे p माइनस क्यू। ठीक है, अब इस जो ये 1/2 है इसको बाहर ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा जब p की वैल्यूज इसमें डलेंगी तो ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 को बाहर, यहाँ से खत्म। अब क्या करना है हमें, q माइनस आर को a के संग मल्टीप्लाई प्लस 2a अपॉन आर माइनस पी
प्लस 2a अपॉन p माइनस क्यू, सारे इकट्ठे कर लिए a वाले, प्लस p माइनस 1 और q माइनस r और d एक तरफ, प्लस q माइनस 1 और r माइनस p d एक तरफ, प्लस r माइनस 1 और p माइनस q d एक तरफ, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a प्लस q माइनस r, q को कॉमन ले लिया, q 2a को कॉमन लिया तो आया q माइनस r, फिर लिखा तो मैंने लिखा प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, और इधर से मेरा सबका मल्टीप्लाई हो गया, तो सबों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कोशिश करेंगे तो पी क्यू माइनस आर और डी का भी कर देंगे साथ में, ठीक है। तो पी क्यू और देखो पी से क्यू का किया पी क्यू, पी का आर से किया माइनस आर और आर पी, और फिर माइनस 1 का करेंगे तो क्यू, तो यहाँ करेंगे प्लस आर, ठीक है। उसके बाद इस पूरे पे लगेगा डी का टैग, प्लस क्यू का जब करेंगे इसमें तो मैं लिखूँगा तो जब इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी ब्रैकेट में डी प्लस आर पी आर क्यू माइनस आर क्यू और माइनस पी और माइनस क्यू, एक अलग डी, ठीक है। अब जो हमने इसको काटा तो हमारा क्या बचेगा, ज़ीरो, तो मैंने लिखा हाफ 2a इंटू ज़ीरो, प्लस जब मैं इनको और इस पूरे को सॉल्व करूँगा तो मेरे को सब दिख रहा है, सब ज़ीरो हो रहा है, तो d इंटू ज़ीरो, देन आंसर विल बी ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एन टर्म एंड द टर्म ऑफ एन the ratio of the sum of m and n term of an AP is m square ratio n square. Show that the ratio of their mth and nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1. Very important question. तो स्टार्ट करते हैं कि जब एस एम और रेशियो एस एन है तो उसका रेशियो कितना है, एम स्क्वायर स्लैश एन स्क्वायर, ठीक है, मतलब एन स्क्वायर रेशियो एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले एस एम डालते हैं और एस एन का पहले पूरा पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। तो एम बाई टू ए प्लस एम माइनस 1 और डी, और इसमें लिखना है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को किस में पुट कर देना है, इनमें पुट कर देना है रेशियोज़ में। तो जब हमने रेशियोज़ में इनको पुट किया तो हमारा आया एम बाई टू ए प्लस एम माइनस 1 और डी अपॉन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये स्क्वायर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक, बहुत कुछ कैंसिल हो चुका है। अब बचा क्या हमारा, टू ए प्लस एम माइनस 1 डी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू एम अपॉन एन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बाद हमारा क्या होगा कि टू ए प्लस एम माइनस 1 और डी इज इक्वल टू एन, और टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू एन, ठीक है, एम एन, ठीक है। अब एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए एन प्लस
एन एम डी माइनस इसका इसमें पूरे मल्टीप्लाई, तो एन डी इज इक्वल्स टू 2 का इसमें देंगे तो 2am, ठीक है, और इसका अंदर प्लस एन एम डी और माइनस एम डी, ठीक है। अब ये और ये तो क्या हो गए, कैंसिल। इधर से इधर आए तो 2an माइनस 2am इज इक्वल्स टू एन डी माइनस एम डी। ओके, यहाँ से हमने 2a को कॉमन ले लिया, n माइनस एम, और यहाँ से हमने d को कॉमन ले लिया, n माइनस एम। इसके बाद क्या हुआ, n माइनस एम और n माइनस एम कैंसिल आउट हो गए, तो 2a इज इक्वल्स टू d, ठीक है। तो d निकालने के बाद अब हम करेंगे कि m एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 और रेशियो 2n माइनस 1। तो हमें मालूम है अभी d निकाला हमने सम से, अब ये तो सम नहीं है, ये तो nth टर्म है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ए एम अपॉन ए एन। तो ए एम कितना होता है, ए प्लस एम माइनस 1 डी, और ए कितना होगा, एन वाला एन माइनस 1 डी। अब हमको मालूम है डी कितना है हमारा 2a, तो ए प्लस एम माइनस 1 डी, ठीक है, और इधर होगा ए प्लस एन माइनस 1, और देखो डी को हटाकर मैं लिखूँगा 2a और यहाँ पर भी क्या लिखूँगा 2a। अब मैंने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एम माइनस 1 और 2, और इधर से आएगा ए को कॉमन लेने पर 1 प्लस एन माइनस 1 और 2। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा निकल कर आएगा ए 1 प्लस 2m माइनस 2 अपॉन ए 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। ए से ए कैंसिल, आंसर निकल कर आएगा तो जब आंसर निकल कर आएगा वो हमारा कितना आएगा, वैल्यू पुट करेंगे, वो माइनस करेंगे, तो अब क्या आएगा हमारा 1 प्लस 2m माइनस 2 और 1 प्लस 2n माइनस 2। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, तो ए एम और ए एन इक्वल्स टू 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें।